In the last class, I've given you questions that were from exercise question 6, 7, 8, 9, 10, and I think this was it, right? So some students have submitted the homework, some have not. So let's see. All right, fine. So first we will start by taking doubts. Any doubts? Is there any doubt? All right. So I'll give you a question and let's see. Fine. So the question is, calculate the number of molecules calculate the number of molecules of sulfur, that is S8, present in 16 gram of solid sulfur. Present in 16 gram of solid sulfur. So tell me the answer quickly. Right. Before that, just tell me, is my voice audible to everyone? Is my voice audible to everyone out here? Confirm in the chat. All right. So Swaraj, the voice is okay with everyone. Please check your system, whichever you are using. Increase the volume or whatever headphone or anything. If you are using that, then please switch it and then see. So fine. Tell me the answer very quickly. Calculate the number of molecule of sulfur, that is S8, present in 16 gram of solid sulfur. The atomic mass of sulfur is 32. The atomic mass of sulfur is 32. Tell me the answer quickly.
ऑल राइट, लेट्स सी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, कैपिटल एन निकालना है। किसका? सल्फर का, जो है S8। तो S8 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? सो S का होता है 32, राइट? तो S8 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 32 इंटू 8, तो ये क्या हो गया? 8 टू 16, 8 3 24, 25 256 ग्राम्स। और हमें क्या दिया हुआ? मास दिया हुआ है 16 ग्राम। तो द फॉर्मूला इज m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n। आई होप फॉर्मूला याद हो चुका होगा। स्मॉल n इज इक्वल टू m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n0 या n नॉट। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? कैपिटल N निकालना है। तो ऊपर में देखो मैं क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है? स्मॉल m दिया हुआ है, कैपिटल N निकालना है। सो द फॉर्मूला इज m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट। सो 16 अपॉन 256 is equals to n upon n naught क्या होता है? 6.022 into 10 raised to power 23. That is the Avogadro constant. तो देखो कट करो, 16 से 16 टाइम्स में 256 चला जाएगा, तो n हो जाएगा 6.022 into 10 raised to power 23 upon 16. फाइन, यहां तक बात आई समझ में? अब हमें क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालना है। n की वैल्यू अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे सोचो। 2 से 8 टाइम्स में 16 चला गया, 3.011 टाइम्स में चला गया 6.022, then 2 4 जा 8। अब इसे हम फर्दर 2 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं? अब जो डिवाइड करेंगे वो पॉइंट में आने वाला है, ठीक है? हम आपको 2 डेसिमल प्लेसेस लेंगे। तो 2 1 जा 2, 10 आ गया, 2 5 जा 10, देन 1 आया, 2 5 जा 10, 1.505। तो इट इज 1.505 अपॉन 4। इसे फर्दर डिवाइड करते हैं, तो इट इज 0.4312, 30 आ गया, 4 7 28, 25 हो गया, 4 6 24। So 0.376 into 10 raised to power 23. So we will write 3.76 into 10 raised to power 22. हमने यहाँ से एक जीरो ली निकाला और इसमें दे दिया, तो ये हो गया 3.76 into 10 raised to power 22. तो इतने number of sulfur molecule will be present in 16 gram of solid sulfur. Is it clear to everyone over here? Fine. Copy it and then let me know. Is it clear to everyone? Do anybody has any doubt? All right, let's continue then. Next question is, calculate the number of aluminum ions. Calculate the number of aluminum ions present in 0.051 gram of
एल्युमिनियम ऑक्साइड। Calculate the number of aluminum ions present in 0.051 gram of aluminum oxide. It is a very important question. क्वेश्चन क्या पूछा ये ध्यान दो कि हमें निकालना है कि 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयंस कितने हैं। इंफॉर्मेशन एल्युमिनियम ऑक्साइड कंपाउंड के बारे में दिया हुआ है, लेकिन पूछा जा रहा है एल्युमिनियम आयंस के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी तक क्वेश्चन कैसा था, एक कंपाउंड दिया हुआ होता था, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होती थी, कुछ पूछी जाती थी। बट अभी क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया। इंफॉर्मेशन किसका दिया हुआ है, 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, एल्युमिनियम आयन कितने होंगे प्रेजेंट उसमें। ठीक है, अब पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसका अप्रोच कैसे रखेंगे। सॉल्व मैं बाद में करवा दूंगा, पहले इसका अप्रोच समझो। क्या हमें ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में, तो उससे हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकालेंगे इन 0.051 ग्राम। जो 0.051 ग्राम दिया हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये बात निकल जाएगा। यहां तक इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक हमने किया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, जब हमें नंबर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल पता चल जाएगा, देन वी विल फाइंड नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस इन गिवन नंबर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसे साइड में लिख लेना, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको बच्चे हर बार भूल जाते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो इसे लिखना कि हाउ वी विल अप्रोच द क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच। अप्रोच क्या रखना है, अप्रोच ये रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल है ये निकालेंगे। ये हम कर सकते हैं, ऐसा हमने क्वेश्चन किया हुआ है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे, जब हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तब हम फिर क्या निकालेंगे, एल्युमिनियम के आयंस का नंबर निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान सिर्फ एल्युमिनियम ऑक्साइड पे होना चाहिए। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है, अब क्योंकि हमने फॉर्मूलेज बनाने सीख रखे हैं, तो आई होप तुम लोग ये निकाल सकते हो। इट इज Al2O3। एल्युमिनियम का +3 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। जब उसे हम क्रॉस करेंगे तो Al2O3 आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन वैसे दिया हुआ होगा कि एल्युमिनियम का एटॉमिक मास क्या होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और एल्युमिनियम एल्युमिनियम का होता है 26। ठीक है, सोडियम एल्युमिनियम का होता है 26 और ऑक्सीजन का होता है 16। सॉरी, बुक में 26 एंड 27 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एल्युमिनियम का एटॉमिक मास है 27U, ऑक्सीजन का 16U, एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा भाई,
मॉलिक्यूलर मास विल बी, 2 एल्यूमिनियम है तो इट इज 27 into 2 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो इट इज 16 into 3, तो 27 2 is 56, 16 3 is 48, तो ये हो गया 90 और 14 104। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 104 ग्राम। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज व्हाट 104 ग्राम। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें मास दिया हुआ है दैट इज 0.051 ग्राम, और निकालना क्या है, स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 में क्या निकालना, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो हमें कैपिटल एन निकालना है। ठीक है, सो हाउ विल वी प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला लगाओ अभी यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होता है भाई, m बाई एम इज इक्वल टू n बाई एन नॉट। आई होप इतने बार आप कर चुके हैं कि ये चीज पता हो गया होगा। तो m इज 0.051, कैपिटल M इज 104, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत किया, 27 टू 54, इट इज 102 ग्राम, इट इज 102 इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट की वैल्यू क्या होती है भाई, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। आगे चलते हैं, तो यहां से अगर n हम सॉल्व करेंगे तो देखो n क्या होगा भाई, 0.051 multiplied by 6.022 into 10 raised to power 23 अपॉन 102। तो यहां से पॉइंट हटा तो नीचे आया 1000, 51 से ट्वाइस में कट गया 102, 2 से ये कटा 3.011 में, नीचे से 3 जीरो इस 10 का पावर 23 को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आता 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 20, 3 जीरो है तो 10 रेज टू पावर 23 से 3 जीरो हट जाएंगे तो क्या बचेगा 10 रेज टू पावर 20। तो हम क्या कह सकते हैं, 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल्स है, इतने मॉलिक्यूल्स है। यहां तक बात आई समझ में। ऑलराइट, सो नाउ लुक हियर, यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया, सभी को यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना। अब आगे देखो, जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे थे तो हमने क्या देखा था, एल्युमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, Al2O3, और हमें पता है एल्युमिनियम ऑक्साइड दो आयन से मिलकर बना हुआ है, एल्युमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन। यहां तक बात क्लियर है। जब हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला तो क्या किया, हमने फॉर्मूला में देखा कि हमारे पास एल्युमिनियम कितने, 2, और ऑक्सीजन कितने, 3,
तो हमने क्या किया 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3। तो अब अगर मैं पूछूं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल में एल्युमिनियम आयंस कितने हैं, व्हाट विल यू टेल मी? माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी एल्युमिनियम आयन आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? Al2O3। तो इसमें कितने एल्युमिनियम के आयन प्रेजेंट है? फर्स्ट गेस इट। वेरी सिंपल ना, दो प्रेजेंट है, तभी तो हमने जब मॉलिक्यूलर मास निकाला था तो 27 इंटू 2 किया था। दो एल्युमिनियम 3 ऑक्सीजन, यही है। तो ये एल्युमिनियम किस फॉर्म में होगा? आयन के फॉर्म में होगा। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा? आयन के फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड contains two ions of aluminium। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कितना एल्युमिनियम आयंस है? 2 आयंस है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस इन, कितने हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं? 3.011 into 10 raised to power 20 molecules of एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 आयन है तो 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 23 में कितने आयन्स होंगे? तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 20। तो ये इसकी क्या वैल्यू हो गई? इट बिकम्स 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 20। सो 3.011, अगर देखो एक मॉलिक्यूल में 2 आयन है तो 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 20 मॉलिक्यूल में कितने आयन्स होंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, सॉरी 10 रेज टू पावर 20। सो यहां से हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसे कॉपी करो और इसके बाद हम सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन करेंगे। यस, द लास्ट कैलकुलेशन इज, यहाँ पे जब जहां तक मैंने ब्लू से लिखा, मैंने ये हमने क्या कंक्लूड निकाला? कंक्लूजन क्या निकाला है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 20 मॉलिक्यूल्स हैं। और फॉर्मूले को Al2, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है, उसको देख के हमें क्या समझ में आता है कि एक मॉलिक्यूल जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है उसमें कितने एल्युमिनियम के आयन्स है? 2 एल्युमिनियम के आयन्स है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एल्युमिनियम के आयन्स है तो हमारे पास कितना मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड है? हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट हमने क्या किया है? 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 20। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्युमिनियम आयन होंगे? हर मॉलिक्यूल में 2 आयन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने आयन होंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3.011 इंटू 10 रेज टू पावर 20 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब याद होगा लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछ रहा था, अगर 2 इंटू 3 इंटू 5 करना हो तो क्या करेंगे? क्या 2 को 3 से और 5 से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, हम 2 को 3 से करते हैं और फिर इसको 5 से करते हैं, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3.011 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा 6.022, और ये 10 रेज़ टू पावर 20 को मैंने वैसे ही छोड़ दिया, तो ये 10 रेज़ टू पावर 20 ही रह गया। इज इट क्लियर वृद्धि नाउ? इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, ठीक है? बुक में तो यहीं तक दिया हुआ है, सभी ने यहां तक कॉपी कर लिया बच्चों, आगे हम बढ़ सकते हैं। अगर मान लो बच्चे इस क्वेश्चन का मैं एक सेकेंड पार्ट करता हूं, और सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में मैं क्या लिखता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आयंस। सेम क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम आयंस की जगह मैं पूछ रहा हूं कि सेम वैल्यू में ऑक्सीजन आयंस कितने होंगे? क्या कोई बच्चा इसे सॉल्व करके मुझे बता सकता है? ऑक्सीजन आयंस कितने होंगे? ऑक्सीजन को ही ऑक्साइड आयन कहते हैं, ठीक है? तो ऑक्साइड आयन कितने होंगे? फटाफट सोचो। वेरी गुड यजत। यस यस वृद्धि, फ्रॉम द सेम वैल्यू एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ एल्युमिनियम आयन की जगह मैंने ऑक्सीजन आयंस के बारे में पूछा है। वेरी गुड, फाइन। तो जिन बच्चों से नहीं हुआ उन्हें समझाता हूं मैं। क्वेश्चन में सब कुछ सेम था, मैंने कहा कि वैल्यू सेम चल रही है सब कुछ। मैं क्या पूछ रहा हूं क्वेश्चन में, मैं इतना बस पूछ रहा हूं कि ऑक्साइड आयंस कितने होंगे या ऑक्सीजन आयंस कितने होंगे। तो अगेन सेम चीज, फॉर्मूला क्या था, Al2O3। सो Al2O3 में एल्युमिनियम आयंस कितने हैं? दो। एक मॉलिक्यूल ऑफ Al2O3 में एल्युमिनियम आयंस कितने हैं? दो। और ऑक्सीजन आयन कितने हैं? फॉर्मूले से देख के क्या लग रहा है, तीन आयंस है, ठीक है? ऑक्सीजन या ऑक्साइड एक ही बात है। तो Al2O3 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्साइड आयन है? थ्री। तो वन molecule of Al2O3 contains three ऑक्साइड या ऑक्सीजन आयंस। तो एक में अगर थ्री है तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3 था? 3.011 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 20। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3 में कितने ऑक्साइड आयन होंगे? थ्री से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3.011, दिस इज पॉइंट, ये पॉइंट है, इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 20, so it becomes 9.033 into 10 raised to power 20. Very simple question.
ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लिया सभी ने? अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस and oxide ion present in 0.36 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, मैं 5 मिनट दूंगा इसके लिए, ठीक है? तो ट्राई इट आउट, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर दिस। सो समझ में आया कैसे होगा? कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं अभी? हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग दिस? ऑल राइट, गुड, फाइन फाइन। चलो अच्छी बात है, सभी ट्राई कर रहे हैं। आई विल गिव 2 मिनट्स मोर। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो पिछले वाले क्वेश्चन से इसको मैच करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा उसी बेसिस पे सब कुछ। भाई एक बात देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा क्या था? एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात थी। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था Al2O3। तो फॉर्मूले में तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? एक Al2O3 में कितना Al है? 2 Al आयन है, फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा है। और ऑक्सीजन आयन कितना है? 3 ऑक्सीजन आयन है। वो तो फॉर्मूला देख के समझ में आ जाता है कि किसका कितना आयन है। इज इट क्लियर रिद्धि?
अगर नंबर ऑफ आयंस पता करना है तो एक फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला देख लो, जो फॉर्मूला में होगा उसी उतने ही नंबर ऑफ आयंस होते हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई होप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्साइड आयन प्रेजेंट इन 0.36 ग्राम ऑफ वाटर। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही होगा। हम वाटर का फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है, H2O। तो H2O का अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, ठीक है, तो आई होप ये याद होगा तुम्हें, वाटर का हमने निकाला था, हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन के 2 एटम है, सो 2 into 1, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का एक एटम है तो हमने सिर्फ 16 यहाँ पे लिखा, तो इट इज 2 + 16 which is equals to 18 ग्राम। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 18 ग्राम है। अब आगे देखो, हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा गया 0.36 ग्राम ऑफ कितने ऑफ वाटर में कितने आयंस होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि 0.36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, उससे आयन निकालना आसान हो जाएगा। सो हमें क्या क्या दिया हुआ, गिवन मास ऑफ वाटर इज 0.36 ग्राम, और क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट। बहुत बार अब तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया है। तो आगे देखते हैं, हमें n स्मॉल m क्या दिया हुआ है 0.36, कैपिटल M क्या होता है 18, कैपिटल N निकालना है, और n नॉट की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, यही होती है। ठीक है, अब यहां से पॉइंट हटा, नीचे क्या आ गया 100, 18 2 36। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 100। ठीक है, इस 2 को 100 से कट मत करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12.044 इंटू, यहाँ पे 2 जीरोस नीचे हैं, ऊपर 23 जीरोस हैं, 2 जीरोस कैंसिल हो जाते हैं, तो बचता है 10⁻21। तो बेसिकली 0.36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वी कैन सी दैट 0.36 ग्राम ऑफ वाटर contains 12.044 into 10⁻21 molecules of water। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर लिया कि वाटर के 0.36 ग्राम मास में कितना मॉलिक्यूल्स है, हमें ये चीज समझ में आ गया। अब हम क्या देखेंगे कि कितने उसमें हाइड्रोजन आयंस और ऑक्साइड आयंस है। तो इसके आगे देखते हैं, यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया है, पहले यहां तक कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो कॉपी हो गया, आगे चले। अब देखो, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन है? दो दिख रहा है, H2O फॉर्मूला है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन है? टू। देखो, हाइड्रोजन का एटम्स बोलूं या हाइड्रोजन के आयंस बोलूं, नंबर उतना ही होगा। तो यहां फॉर्मूला देख के क्या समझ में आ रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, या मैं बोलूं दो हाइड्रोजन के आयंस है, सेम चीज है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि सिंस one molecule of water contains two hydrogen ions, one molecule of water में दो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, this implies that 12.044 into 10 raised to power 21 molecules of water will contain, कितना कंटेन करेगा? एक मॉलिक्यूल में दो आयंस है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने आयन होंगे? टू मल्टीप्लाइड बाई, इस पूरे से टू मल्टीप्लाई कर दो, तो टू इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया हमारा 24.088 इंटू 10 रेज टू पावर 21। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.4088 इंटू 10 रेज टू पावर 22। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि एक नंबर के बाद हमें डेसिमल पुट करना होता है। तो अगर तुमने यहां भी निकाला है 24.088 इंटू 10 रेज टू पावर 21, तो गलत नहीं होने वाला तुम्हारा। ठीक है, यहां भी सही है। बट अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो 2.4088 करके हम 10 रेज टू पावर 22 कर सकते हैं इसको। सॉरी सॉरी, 10 रेज टू पावर 23 होगा, नॉट 22, 23। ठीक है, डेसिमल जब लेफ्ट की तरफ जाता है तो पावर बढ़ जाता है, डेसिमल जब राइट की तरफ जाता है तो पावर घट जाता है। तो ये हो गया हमारा कि कितने हाइड्रोजन के आयंस होंगे। ठीक है, दिस मच ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पर क्वेश्चन में ऑक्साइड आयंस के बारे में पूछा हुआ है, ये देखो कैसे निकालते हैं। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑल्सो, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में ऑक्सीजन कितना है? एक H2O, O का मतलब O1 है यहां पे, तो हम लिखेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स वन ऑक्सीजन आयन। ऑक्सीजन आयन को हम ऑक्साइड आयन भी बोलते हैं। जितना एटम, जितना ऑक्सीजन का एटम होगा उतना ही ऑक्सीजन का आयंस होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के आयन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड आयन बोलते हैं। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में एक ऑक्साइड आयन है, तो इसका मतलब 12.044 इंटू 10 रेज टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में कितने आयंस होंगे? ठीक है, तो इट विल कंटेन सेम 12.044 इंटू 10 रेज टू पावर 21 ऑक्साइड आयन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में एक आयन, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने ही आयन होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पे?
ऑलराइट, अब मुझे एक बात बताओ, हमने दो क्वेश्चन कर लिए, एक एल्युमिनियम पे कर लिया, एक वाटर पे कर लिया, ठीक है? क्या कोई बच्चा चाहता है हम एक और क्वेश्चन करें सेम पैटर्न पे बेस्ड, या समझ में आ गया है? डू यू वांट मी टू गिव वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम पैटर्न? यस, फर्स्ट आई विल आंसर वृद्धि क्वेश्चन। वृद्धि, देखो बात यही है ना कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो फॉर्मूले में जिस एटम, मतलब फॉर्मूले में तुम्हें जो भी एटम जितना दिख रहा है, बेसिकली उतना ही आयंस होता है, जितना एटम उतना ही आयंस। तो फॉर्मूले में H2O है, तो O को हम क्या लिख सकते हैं, H2O1 लिख सकते हैं ना, वन लिखे नहीं लिखे बात बराबर है। तो हाइड्रोजन का अगर दो एटम है तो हाइड्रोजन के आयंस कितने होंगे, दो होंगे। ऑक्सीजन का अगर एक एटम है तो ऑक्सीजन के आयंस कितने होंगे, एक होंगे। बात आई समझ में वृद्धि, या अभी भी डाउट है? ओके, तो चलो एक और क्वेश्चन देता हूं सेम इस पे बेस, ठीक है? आई होप तीसरा क्वेश्चन बनाते बनाते तो अब समझ में आ ही जाएगा, जिसको अभी भी नहीं आ रहा समझ में, ठीक है? तो सभी ने कॉपी कर लिया, एक और क्वेश्चन दिया जाए। चलो, क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन इन 0.88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, मैं इसमें थोड़ा कम टाइम दूंगा, ठीक है? आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स फॉर दिस। फटाफट सॉल्व करो। और जितने लोग सॉल्व कर रहे हैं, रेज योर हैंड्स, ठीक है? मुझे पता चले कि इतने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहा है इट्स ओके। जो लोग को समझ में आ गया एंड दे आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, तो प्लीज रेज योर हैंड। जितने लोगों को क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया और जो अटेम्प्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, रेज योर हैंड, राइट? सो आई विल गेट एन आइडिया कि कितने बच्चों को ये समझ में आया है, एंड हाउ मेनी ऑफ यू नीड्स कि और उसको समझाने की जरूरत है। ऑलराइट, आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स, ट्राई दिस।
Alright students, so this will be your homework. Try this by yourself. ठीक है? This is the end of this chapter. ये chapter का ये last concept था. So try this. अगर ये नहीं हुआ तो we will discuss in the next class. ठीक है? जिस बच्चे को doubt है उसके लिए. So this is all in today's class. You can leave the class now.